और दर्शन छोटे दर्शन छोटे, सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे दर्शन छोटे, मोदी सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे दर्शन छोटे, मोदी सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे दर्शन छोटे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। भोली सूरत तो आपकी भी है, लेकिन दिल आपका अच्छा है ये मुझे मालूम है ना, क्योंकि गौरव को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। लेकिन भाई साहब, आजकल जिस तरीके से राजनीति हो रही है, और खास तौर से मैं आपको बता दूं कि आप सच दिखाएंगे, सच से पर्दा उठाएंगे, तो लोगों को परेशानी होती है और परेशान हो रहे हैं लोग, और इसके सबूत भी मिल रहे हैं कि आपने देखा कि किस तरीके से हमारे रिपोर्टर के साथ व्यवहार किया गया और झूठे मामले में फंसाकर उन्हें जेल भेजा गया। लेकिन हम घबराने वाले नहीं हैं भाई साहब। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप डरा देंगे और किसी एक पत्रकार के खिलाफ आप झूठी साजिश रचकर पूरे कौम को, यानी कि मीडिया वालों को डरा देंगे, तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सब साथ में खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ में खड़ा है। जोरदार ताली बजा दीजिए। ये हिंदुस्तान के लोगों को सुनेंगे आज अरविंद केजरीवाल जी, और केजरीवाल जी जरा सुनिएगा कि हिंदुस्तान के लोग क्या कह रहे हैं कि पर्दा जो उठ गया तो परेशानी बढ़ गई। आपने गाना भी सुना होगा कि पर्दा ना उठ जाए, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। और पर्दा तो उठ गया क्योंकि शीश महल दिख गया, और ये काम किसने किया? हमने किया, टाइम्स ऑफ भारत ने किया। और क्या इसीलिए सर जी इतने घबरा गए, इतने परेशान हो गए कि झूठे केस में रिपोर्टर को फंसा गए, और दिल्ली में नहीं कर पाए तो कहां गए? कहां गए बताइए? पंजाब में जाकर इस तरह की साजिश रच दी गई। मैं आप लोगों से बात करूंगा, जरा आप लोग हाथ भी उठाइएगा, और इधर मैं आप लोगों से भी बात करूंगा। जरा मेहमानों से परिचय सबसे पहले आज करवा देता हूं, उसके बाद जिस जिसको बोलना है, क्योंकि देखिए आपका कार्यक्रम है, मैं हमेशा कहता हूं, और आज का दिन तो खास तौर से आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम इस जिद पर अड़े हैं कि सच के साथ खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे। क्या लड़े कि नहीं लड़े बताइए? ठीक है, तो लड़ेंगे। लेकिन मेहमानों से जरा मिलवा देता हूं। ममता काले जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ। अंबर सेठी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। राखी दुबे हैं हमारे साथ, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से। और साथ ही साथ डॉक्टर रत्ना पांडे जी हैं, कांग्रेस की नेता। संजीव कौशिक जी हैं हमारे साथ। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आज सबसे पहले अंबर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या आम आदमी पार्टी को यह बर्दाश्त नहीं है कि उसका सच बाहर आए? क्या आम आदमी पार्टी को यह बर्दाश्त नहीं है कि पर्दा उठ जाए? और आम आदमी पार्टी क्या अब जवाब नहीं दे पा रही थी कि शीश महल पर आपने 45 करोड़ रुपए कैसे खर्च कर दिए, इसीलिए बदला ले लिया? देखिए विद्याराज, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड सबसे ज्यादा कट्टर ईमानदार अपने आप को प्रमोट करते हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, अब जब एक के बाद एक की उनकी ईमानदारी की जो कलाई और परतें खुल रही है, तो उससे ये बौखलाकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। एक लोकतंत्र में अगर पत्रकारों पर इस तरह की कार्रवाई की जाती है, इस तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं, तो इससे बड़ा मुझे लगता है कोई काला अध्याय नहीं हो सकता लोकतंत्र में, कि जहां पर पत्रकारों को इस तरह से टारगेटेड वे में इस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है और उनके ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, बेबुनियाद इल्जाम। आप ये बताइए, अगर हम भावना की बात कर रहे हैं, भावना यूपी से जाती है पंजाब अपनी टीम के साथ, लोकल टीम यहां से लेके जाती है और पंजाब जाती है कवरेज करने के लिए, उसको कैसे पता कि सामने वाला इंसान कौन सी जाति से आता है? तो ये सारी चीजें समझ में आ रही, जनता भी समझ रही कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बौखलाई हुई ऑपरेशन शीशमहल। मैं आऊंगा आप लोगों के पास, जो लोग हमारे साथ यहाँ पर कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। लेकिन राखी जी, आप सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, और मैं जरा समझना चाहता हूं, क्योंकि आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल द्वेष के लिए और फायदे के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए भावना को फंसाया गया, हमारे बाकी जो सहयोगी और ड्राइवर थे वहां पर उनको फंसाया गया। क्या ये लीगल तरीका है? क्या ये कानूनी तरीका है? और कानून यानी कि एफआईआर में जिस तरह की बातें लिखी गई हैं, क्या वो सब लग रहा है कि ठीक है? देखिए, मैं पहले कहूंगी, जो भी तरीका अपनाया गया ये बिल्कुल भी लीगली सही तरीका नहीं है।
और ये जो आपने अगर अरेस्ट किया किसी फीमेल को, तो फीमेल तो वहां पे थी नहीं, जो ऑफिसर था उसने नेम प्लेट पहन नहीं रखी थी, सनसेट के बाद करा है, तो पूरा टोटल वायलेशन है। एफआईआर एक पल हम अगर मान भी लें, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर मान भी लें, कंटेंट्स उसमें जो लिखे सही है, तब भी आपको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी ना। आप स्ट्रेट अवे इतनी हरी क्या थी, एक पर्सन जो कि ड्यूटी पे था वो यहाँ से एक स्टेट से दूसरे स्टेट गया है, तो आपने बिना कुछ जाने हड़बड़ाहट में इस तरीके से अरेस्ट करा, विच इज टोटली शो द लॉलेसनेस। इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि इंटरिम जमानत भी मिल गई भावना को, बिकॉज प्राइमा फेशियाली दिख रहा है कि कोई केस ही नहीं है और बेबुनियाद है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ठीक है, तो आप वकील है इसलिए मैंने आपकी राय ले ली। क्या भैया कि इनकी राय क्या है सुनना जरूरी है कि अगर आप किसी को फंसा रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, तो उसके लिए कम से कम तर्क तो ठीक रखिए। क्या जी? देखिए, ये विडम्बना है। बड़ी बड़ी बातें कहते महिलाओं की सुरक्षा के लिए करने की बात करने थे। दिल्ली में महिलाओं के इतना बड़ा प्रोपगंडा मचाया था, एक बेटी के लिए इतनी जंतर मंतर वो आधारता फैला दी थी, और एक बेटी न्याय मांग रही है, वो भी पत्रकार। हम जैसे लोगों का क्या होगा? हम तो अपने आप से डरते। तो हम इतना आप मीडिया में बोल रहे हैं कि आम आदमी के खिलाफ बोल रहे हैं, हमारे को प्रोटेक्शन कौन लेगा? जब एक मीडिया घराना, आप मीडिया से भी साथ क्यों नहीं आते? और बेटी ने क्या गलत कहा था, क्या जाति सूचक शब्द कहा था? और जो बड़ी बड़ी बात महिलाओं की बात करें, वो हम महिलाओं जाति सूचक शब्द पे तो सवाल ये है कि भाई साहब, भावना जानती कहा थी कि जो सामने वाली महिला ने आरोप लगाया है, जिन लोगों ने आरोप लगाया है, उसके बारे में भावना जानती नहीं थी। और एक तो साफ सीधा ये कहता है कि भाई साहब निजी तौर पर जानना जरूरी है, यानी कि मैं अंबर जैदी को जानता हूं, ये एक बात है, लेकिन अंबर जैदी मुस्लिम है, हिंदू है, फलाना जात की है, ये जानना मेरे लिए जरूरी है। तो ये निजी तौर पर होता है। संजीव जी, क्या हो रहा है? क्या ये सब करने के लिए आप लोग आए थे? भारत की न्यायपालिका पे भरोसा है ना? बिल्कुल भरोसा है साहब। दूध का दूध। आप लोगों की तरह नहीं है, आप लोगों की तरह नहीं है। हाँ, आप लोगों को है कि नहीं है बताइए। तो धैर्य रखिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जस्टिस दीपक सिब्बल का निकलना उस मामले से, और ये कहना कि चीफ जस्टिस के पास मैं ये मामला भेजता हूँ, दूसरे बेंच के पास ये जाए, मामला गंभीर है, इस बात के इशारे को समझिए आप। यदि इतना आसान होता तो आज आप जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं निर्णय हो चुका होता। तो थोड़ा सा गंभीरता के साथ इस पर विचार करने की जरूरत है। इंतजार कीजिए, यदि गलत हुआ है तो निश्चित तौर पे इंसाफ मिलेगा, लेकिन ये काम कोर्ट का है। आप चलिए ठीक है, चलिए कोर्ट के मामले में ज्यादा बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारा ही मामला है ना, और टीवी पर अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कोर्ट के मामले में जब तक कोर्ट में सब कुछ चल रहा है उस पर हम ज्यादा बात नहीं करते हैं। लेकिन एक आम आदमी के नाते बताइए, आप तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं ना, एक आम आदमी के नाते बताइए कि सड़क राह चलते इस तरह की घटना होती है तो उसमें क्या होता है? देखिए, हम कानून के जानकार नहीं हैं। मैंने अरे कानून का जानकार तो मैं भी नहीं हूँ, ये भी नहीं है, इनको छोड़ के कोई नहीं है भाई साहब, और ये सब आम लोग जो है ये भी नहीं है, लेकिन सब समझते तो है ना। अरे साहब, जब जो न्यायालय में बैठा हुआ जो सुप्रीम है वो कह रहा है कि चीफ जस्टिस के पास जाओ, हमसे ये मामला नहीं सुलझने वाला है। दोनों तरफ के वकीलों ने जो दलीलें दी वो इतनी गंभीर थी कि वो अपने आप को अलग करते हुए उन्होंने फिर आप कोर्ट पर ले जा रहे हैं। मैं कोर्ट पर इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि ये हमारा मामला है, इस पर हमारा ज्यादा बोलना ठीक नहीं। हाँ, मैं सबसे पहले आपने जो गाना शुरुआत में चलाया था कि भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, और ये कौन है? ये है श्री श्री महाभ्रष्टाचारी, धोखेबाज, झूठेबाज अरविंद केजरीवाल। अब आपने अब मेरे भाई संजीव ने बोला कि भैया अगर मामला सही होगा तो। संजीव जी इधर आइए, आप बताइए इनका नाम क्या है, इनकी जाति क्या है, बताइए आप, इनका नाम क्या है? आइए ना संजीव जी, आइए आइए जरा लाइव एक लाइव रिक्रिएशन कर लेते हैं। हाँ। इनका नाम जाति, 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 और मैं किस जाति की हूँ आप बता सकते हैं? जान न पहचान तू मेरा मेहमान। एक लड़की काम पे गई है, एक लड़की काम करने गई है पत्रकार, और उसने मतलब ये तो अरविंद केजरीवाल जी को एक चीज सिखा दीजिए, स्क्रिप्ट लिखे तो ढंग की, ऐसी घटिया बर्बाद बकवास ना लिखे। मतलब उसको लड़की को उसने मार भी दिया और उसके बाद जाति सूचक शब्द भी बोल बुला लिए तो बोल तो लेने दीजिए। हम नहीं जानते हैं, लेकिन इनके अगल बगल के पड़ोसी हो सकता है कि ये जानती है। पड़ोसी थी, वो लुधियाना की थी, वो लुधियाना की थी, वो दिल्ली की थी। आप इसकी जाति बताइए, जाति 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 जाति, आप इसकी
इनकी जाति बताइए। क्या मतलब अरे है भैया इसका? इधर कैमरा ला, क्या मतलब है इनकी इसका? जाति बताइए, इनका नाम बताइए, उसकी जाति बताइए, जाति बताइए, जाति बताइए। चलिए इनका जाति, इन दोनों की जात और नाम कौन भी जात बता हाँ, दीजिए। हाँ। जादू मंत्र जानते हैं आप सारे लोग को कोर्ट में होना चाहिए। जाइए आप लोग को। ये तर्क न्याय संगत। आपकी अच्छा, मैं पुलिस वाले को बुला लूं एक को और पूछ लूंगा कि इनकी जात बता दीजिए। कौन सा पुलिस वाला ऐसा होगा कि राह चलते किसी की जात बता देगा? ये तर्क न्याय संगत नहीं है, ये तर्क न्याय संगत नहीं है, ये कहानी है। न्याय संगत तो क्या है, वो तो न्यायालय को तय करने दीजिए। आपके पास कोई तर्क नहीं है, इसीलिए आप ये बगले झांक रहे हैं। आप ये बताइए, पुलिस वालों को जब कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उस रिस्पांस सिस्टम में देरी होती है, इसके लिए ढोल पीसते रहते हैं। और पुलिस वाले को पता होगा कि एक एक आदमी का नाम, जाति, पता और धर्म कौन सा है। ये बहुत जरूरी है। अगर SC/ST एक्ट में आप लगा रहे हो, 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं कि प्रायर नॉलेज होनी चाहिए कि वो उस कास्ट का है। दूसरी एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि वो इंटेंशनली तो उसको डिग्रेड करने के लिए उसने वैसे शब्द दिए। क्या पुलिस ने की सब चीजें इन्वेस्टिगेट करी थे अरेस्ट करने से पहले? ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैज टू बी फुलफिल्ड। अगर SC/ST एक्ट में बुक कर रहे हैं आप, तो उन्होंने अगर बुक भी कर दिया तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही अरेस्ट करना चाहिए था। वो तो किया ही नहीं ठीक उन्होंने। है रत्ना जी, डॉक्टर रत्ना जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। आप कांग्रेस की नेता हैं, बहुत सारे राज्यों में आपकी सरकार रही है, अभी भी कुछ राज्यों में आपकी सरकार है। ये AG को कब कब उतारा जाता है जरा बताइए, यानी कि एडवोकेट जनरल को अदालत में कब कब उतारा जाता है? किसी रोड रेज के मामले में भी उतार दिया जाता है क्या? सर मैं ये सबसे पहले कहना चाहूंगी कि 9 साल पहले हमारे देश के मीडिया जगत ने जब मोदी जी के सामने अपनी स्वतंत्रता गिरवी रखी थी, ये आज उसकी परिणति है। मैं हर पत्रकार के साथ खड़ी हूँ, महिला है भावना विशेषता मैं उनके साथ हूँ, लेकिन मैं कप्पन के साथ भी खड़ी थी जब NSA लगा दिया क्योंकि DM ने रात में लड़की को जलाया था। वो कवर ही करने जा रहे थे भाई साहब। अभी 2 महीने पहले मिड डे मील, तो वहां तो सारी मीडिया खड़ी थी। सर मैं कह रही हूँ मिड डे मील के कीड़े दिखाने के लिए भी एक पत्रकार को जेल होती है। ये बात इस बात की है कि पत्रकारिता, फ्रीडम ऑफ प्रेस पर हमला हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी हमला नहीं कर रहे, दोनों कर रहे हैं। बीजेपी की B टीम है आप तो वो वही कर रहे जो परंपरा चली है। अगर प्रधानमंत्री मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूं, हालांकि देखिए हमने तो आपके जो सांसद जो भावना के साथ खड़े थे पंजाब में, हम तो उनको भी दिखा रहे हैं, आपको भी बुलाते हैं कि भाई साहब आइए। तो तब भी अगर आप लोगों को कहीं लगता है कि वो फलाने के पत्रकार है तो आपकी सोच को नहीं मैं बदल सकता हूं, लेकिन मैं एक सवाल पूछूं। प्लीज ट्विस्ट मत कीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि आप किसी पार्टी विशेष के हैं, लेकिन ये आप अपने अंदर से जानते हैं, ये पूरा देश अब समझ रहा है कि मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय PMO एंड ओनली बाय मोदी जी। तो ये जो पैटर्न, फिर तो मैं एक बात कह रहा हूं कि आज रत्ना जी जो यहाँ खड़े होकर बोल रही हैं, क्या इनको बोलने दिया जाता? बताइए, है ना? फिर तो PMO से हमारे पास गेस्ट लिस्ट आती कि किस किस को बुलाना है। भाई साहब अंबर जैदी को नहीं बुलाना है, क्योंकि कुछ लोग तो ये भी ट्रेंड सेट करते हैं ना कि बीजेपी या PMO या प्रधानमंत्री या योगी जी या अमित शाह जी मुसलमानों के खिलाफ हैं, तो अंबर जैदी को बुलाना ही नहीं चाहिए था। फ्रीडम ऑफ प्रेस का डिमोलिशन। चलिए हम इस मुद्दे पर किसी और दिन बात कर लेंगे, आज जरा मुद्दे पर आ रहा हूँ मैं एक ममता, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, मेरा सीधा सा सवाल था कि AG को किसी, यानी कि आपके जो एडवोकेट जनरल होते हैं, जो सबसे बड़े अधिवक्ता होते हैं सरकारी किसी भी राज्य के, उनको किस मामले में उतारा जाता है? क्या किसी रोड पर हुए एक्सीडेंट के मामले में भी कोर्ट में उतार दिया जाता है? सर संविधान बचा कहाँ है जो मैं न्याय की दुहाई दूं? क्या बात कर रहे हैं आप? अभी संविधान खतरे में आ गया आपका? कैसे? मतलब भावना के ऊपर केस हुई तो संविधान खतरे में आया? या हर पत्रकार, हर पहलवान बेटी के साथ हम खड़े हैं जब जब अन्याय हो रहा है। अभी आपने शुरू किया था डरो मत, ये मेरे राहुल गांधी जी की बात है, डरेंगे नहीं, और सिर्फ इसी टूटे भारत को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो की। और ये भी हमारी बात है या मीडिया, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये सब लोग राहुल गांधी को भी दिखाते हैं। नहीं दिखाते राहुल गांधी को तो पता कैसे चलता? ममता जी, हाँ, लेकिन मैं इसको पॉलिटिकल नहीं बहुत ज्यादा ले जाना चाहता हूँ, मैं मुद्दे पर रहना चाहती हूँ, लेकिन एक छोटा सा कांग्रेस को जवाब बनता है। इन लोगों की याददाश्त ना बड़ी छोटी और कमजोर है और सोच तो बहुत ऊंची है। 80s के दौरान स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने उस न्यूज़पेपर के ऊपर रेड मरवा दी थी पूरे भारतवर्ष के अंदर, जिसने उनका एक फोटो छाप दिया था, क्योंकि राजीव गांधी अपने पूरे परिवार को लेके, इटली के रिश्तेदारों को लेकर के नेवी की एक वॉरशिप में पिकनिक मनाने चले गए थे, और भैया थोड़ा सा लिख दिया तो 19
ये मुंह और मसूर की दाल, ये लोग इस तरीके की बात करेंगे? शर्म नहीं आती इनको? एक नंबर के झूठे इन्होंने क्या किया है पत्रकार और लेकिन ममता जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आज कांग्रेस बीजेपी का मामला है ही नहीं। आज तो मामला ये है कि क्या पत्रकारों को बोलने से रोक दिया जाएगा और डराने की कोशिश हो रही है कि देखिए फलाना पत्रकार पर केस कर दिया तो अब दूसरा कोई जाएगा नहीं, रिपोर्टिंग करने के लिए खड़ा नहीं होगा। सर यही हो रहा, पत्रकारों रोक रहे हैं सर, कैसे कर रहे हैं पता नहीं। लेकिन सर बीजेपी बेस्ट पार्टी है सर, बेस्ट पार्टी है। बीजेपी बेस्ट है, लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी सर ये लोग गलत हैं। क्या विकास हुआ सर? विकास नहीं हो रहा सर, विकास हो ही नहीं रहा सर दिल्ली में, विकास नहीं हो रहा है। बढ़िया पार्टी है। कौन सी? आम आदमी पार्टी। बढ़िया, तो मतलब ऐसे किसी को भी गिरफ्तार करा दे ये ठीक है? बहुत बढ़िया है। कल अगर आपको भी गिरफ्तार करा दे? एजुकेशन बहुत अच्छा बना दिया है दिल्ली के अंदर, जिंदगी कोई पार्टी नहीं बना सकती। हाँ। एजुकेशन के मामले में। कौन सी क्लास में पढ़ता है आपका बच्चा? मेरा बच्चा 8th क्लास में। कौन से स्कूल में पढ़ता है? मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। देखो सोचना पड़, अरे क्लास पूछ रहा हूँ तो कह रहे सरकारी स्कूल में पढ़ता है। मतलब तारीफ करनी है तो कुछ भी बोल दो, कहीं से भी आ जाओ। हाँ जी, एक सेकंड सबको। हाँ जी, क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी जो कर रही है वो आम आदमी यही चाहता था कि अरविंद केजरीवाल जी आए तो करें? ये ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत कर रही है पार्टी। ये बहुत सपने दिखाया, अच्छे दिन आएंगे, ये भी अच्छे दिन ला रहा था कि हर गरीब का अपना मकान होगा। अब जो भी पार्टी आती है कहता है वो बीजेपी वाले चोर हैं, कि वो चौकीदार चोर है, कह रहा था नहीं, अब खुद चोर है। 4500 करोड़ रुपए का शीश महल बना के तैयार कर दिया, 4500 करोड़ रुपए का। 2 जीरो ज्यादा हो गया, 45 करोड़ का है। तो 45 करोड़ का तो बहुत बड़ा महल बन जाएगा, ताजमहल जैसा बन जाएगा। क्या जी, क्या लग रहा है? 45 करोड़ बोल रहे थे कुछ नहीं लेंगे और 45 करोड़ का घर बनवा लिया उन्होंने। बताइए, ये तो ठीक बात है। आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि यही तो इसीलिए तो लाए थे अरविंद केजरीवाल जी को आम आदमी पार्टी को? नहीं, ये सोच के तो नहीं लाए थे कि किस लिए लाए थे? सोचे थे कि विकास होगा, वो पढ़े लिखे हुए हैं, IRS थे। हाँ। ये सोच के लाए थे उनको। हाँ। लेकिन वो से हुआ नहीं। वो हुआ क्या? हो क्या रहा है? वो तो भ्रष्टाचार के लिए आए तो भ्रष्टाचार खुद ही कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के लिए आए थे, भ्रष्टाचार खुद ही कर रहे हैं। क्या जी, हैं? डरते हैं किसी से? अरे हमारे साथ खड़े हैं, डरने की जरूरत नहीं है। नहीं डरते हो किसी से? हैं? या डर लग रहा है कि हमको भी गिरफ्तार कर लेंगे? यहाँ दिल्ली पुलिस है ही नहीं, उनके पास गिरफ्तारी नहीं कर पाएंगे। देखिए भाई साहब। हाँ जी, क्या नाम है? पुलकित कहाँ से आए हो? पंजाब से। पंजाब से, जोरदार ताली बजा दो भाई साहब। अब पंजाब में ही देखिए टाइम्स के रिपोर्टर को गिरफ्तार किया गया, आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर। आपको लग रहा है कि यही सही तरीका है काम करने का सरकारों का? हम तो ये पूछना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब पुलिस को क्यों यूज कर रहा है? किसको करे? तो दिल्ली पुलिस को करे, वो दिल्ली का सीएम है, पंजाब का सीएम थोड़ी ना है। पंजाब पुलिस को क्या यूज कर रहा है? वो बदनाम कर रहा है क्या पंजाब पुलिस? पंजाब पुलिस को बदनाम नहीं कर रहा, स्टेट की मशीनरी स्टेट में यूज होनी चाहिए, स्टेट के बाहर नहीं यूज होनी चाहिए। तो स्टेट में ही तो गिरफ्तार कराया, वहीं कर लिया यूज। नहीं, यहाँ तो पुलिस है ही नहीं ना उनके पास। केजरीवाल एक ही चीफ मिनिस्टर है जो पंजाब की भी पुलिस यूज कर रहा है और दिल्ली की भी पुलिस यूज कर रहा है। ये बात सही बोल रहे हैं, क्योंकि आज पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा में लगी हुई है, किस हक और किस अधिकार से। ये और दूसरी जरूरी बात, भावना, एक पत्रकार को जिस तरीके से इन्होंने गिरफ्तार किया है, ये बहुत शर्मनाक है। इसका हर एक ने विरोध करना चाहिए और पुरजोर आवाज में करना चाहिए। ये पत्रकारों की और उनकी आवाज को दबाने के लिए अरविंद केजरीवाल का ये दांव नहीं चलेगा। संजीव जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आप दिल पर हाथ रख के बताइएगा, अगर आपकी बेटी होती भावना, या आपकी बहन होती, आपकी भतीजी होती, तो क्या कहते हैं? देखिए, एक पत्रकारिता का छात्र मैं भी रहा हूँ, निश्चित तौर पर यह गलत हुआ है और ये मुझे भी दुखता है, लेकिन ये खेल तो फिर खेल किसने? तो आप वही खिलाड़ी बनने के लिए आए थे? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप बीजेपी कांग्रेस बनने के लिए आए थे क्या? आखिर पत्रकारों को फुटबॉल बना किसने दिया? नहीं, किसने बना दिया वो छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ संजीव जी, आपने कहा कि आप पत्रकार रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि आप बीजेपी कांग्रेस बनने आए थे क्या? देखिए, जब तक पत्रकार रहे सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस दिन वो पक्षकार बनेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर एक सेकंड अंबर, इन्होंने कहा कि जब तक पत्रकार रहे ठीक है, क्या पत्रकार अगर किसी का सच दिखा दे तो पत्रकार नहीं रह जाता? क्या पत्रकार अगर शीश महल दिखा दे तो पत्रकार नहीं रह जाता? क्या पत्रकार किसी राजनेता की पोल खोल दे तो पत्रकार नहीं रह जाता? क्या बताओ, रहता है कि नहीं रहता है? बताइए जरा। बिल्कुल आपने सही कहा। और सबसे पहली बात, हमें अगर आम आदमी पार्टी की बात करूं तो आम आदमी पार्टी महिला अधिकार के नाम पर सत्ता में आने वाली पार्टी
पार्टी आज एक महिला पत्रकार के साथ क्या करी, उसके लिए संजीव जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। उसके लिए सीधे सीधे गोल गोल जलेबियां आप बनाते। सबसे पहले तो आप एक पत्रकार हैं और आप लोग लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे भी लगाते, आप कांग्रेस का भी समर्थन करते। आज एक महिला पर इस तरह का अत्याचार हो रहा है और जो कि कानूनी वायलेशन भी हो रहा है। आपका एक आपकी मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, आप कहने के लिए तैयार नहीं, सीधा आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे कि पत्रकारों को खरीद लिया इन लोगों ने, पत्रकारों को। सर कानून का वायलेशन तो पॉक्सो एक्ट का भी। फिर आप लोग चले जाते हैं। मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने किया तो हम भी करेंगे। आप कहेंगी कि उनके राज में हो रहा है, उनके राज में हो रहा है तो हमारे राज में हो गया तो क्या दिक्कत है? तो यही सब चाहती है ना आप लोग, मतलब एक दूसरे की पर टोपी ट्रांसफर करती रही। नहीं, आप पूरी बात करने दीजिए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि न्याय। आप भावना के साथ हैं कि नहीं है मुझे बताइए। बिल्कुल हूँ, लेकिन भावना के साथ जो हुआ वो सही हुआ? बिल्कुल गलत। भावना के साथ जो हुआ 200% गलत। आप आम आदमी पार्टी के कृत्य को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, टोटली कंडम करते हैं। और जो भी इस तरीके से उत्पीड़न करता है, संविधान को किनारे करके अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करके मानव अधिकार का उल्लंघन करते हुए अगर उत्पीड़न किया जाता है, मैं हर उस पीड़ित के साथ हूँ, चाहे वो भावना है, चाहे मेरे देश की बेटियां पहलवान है। मैं दो आंख से नहीं देख पाऊंगी ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस की। आज आप लोगों के पास कोई जवाब है अरविंद जी और संजीव जी जैसे लोगों के लिए? बिल्कुल, इनके विरुद्ध तो न्यायालय जवाब देगा। इनके विरुद्ध जो इनका कुकृत्य है, आपने पढ़ा होगा, न्यायालय ने कहा है कि प्राइमा फेसिया SC/ST एक्ट नहीं बनता भावना पे। तो जो प्रोसीडिंग्स है उसमें मेरा या आपका इंटरफेयर नहीं हो सकता। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी जब आई थी तो सारे पूरे लोगों को होप्स थी कि ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये लड़कियों की सुरक्षा के लिए काम करेगी। तो आज जिस तरीके से कर रही है तो बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट शो हो रही लड़की की सुरक्षा पे। आप तो ग्रेव वायलेशन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये बिल्कुल अलग नहीं है। तो आज के बाद अपने आप को अलग कहना बिल्कुल बंद कर दें। ये भी हाईली करप्ट है, जैसे ये थे दूसरी करप्ट है, तो ये खुद भी वैसे ही अपने गिरवान में जरूर झांके। तो अब आज की डेट में तो सारी अपने आप को जो अलग कहते थे ना, अलग तो रही नहीं क्या ना। यानी कि दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने से पहले आप देख लीजिए कि आपका घर कहीं शीशे का तो नहीं है क्या, है ना? ये आप लोगों को देख लेना चाहिए। हाँ, किन की सुन लीजिए, कितना सुनाएंगे भाई? अभी जो भावना जी के बारे में बोल रहे हो ना, हाँ। आपको कुछ पता नहीं, जंतर मंत्र पे अभी को नहीं पता। किराए की औरतें भेजी थी और ये देखिए सीए में ये थी औरत, और पहलवान के धरने में ये औरत आई, किराए की औरत भेजी थी केजरीवाल ने। और केजरीवाल में हिम्मत है तो डायरेक्ट जनता से मुकाबला करे, चोर जैसा नहीं बैठे। बहुत बढ़िया, चोर जैसे चोरी करके सीना जो दिखाता केजरीवाल, दलाली करना बंद करता, जनता ने देखा पत्रकार पर महिला पे हाथ डाला। आज जो हिंदुस्तान के अंदर हमें चाहिए ना, 3 चीजें चाहिए, पेट के लिए रोटी, गुंडों के लिए योगी, देश के लिए मोदी। हमें ये 3 मिले हुए, हमारे देश को कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैं सबसे पहले इनसे ये पूछना चाहूंगा, ये जो डॉक्टर साहब हमारे बीच में खड़े हैं, मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये जो 24 नंबर रायसीना रोड से पैसे लेकर के आते हैं, इनकी पार्टी खुद 174 IPC की धारा दोषी है, तो ये दूसरों को क्या गलत बताएंगे? ये तो खुद 174 के दोषी है। और 174 और प्रीएम्बल का मतलब इन्हें पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं भी क्लैट की तैयारी कर रहा हूँ। 174 का मतलब ये होता है कि जब कोई पॉलिटिशियन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जनता को पैसे देकर के वोट दिलवाए तो 174 के दोषी मानी जाती है, माना जाता है। मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत होगी तो आप माफ कर देना, लेकिन आप 174 के दोषी थे, जीप घोटाले वाले थे और रहे। अच्छा ठीक है, ये कांग्रेस के नेता के लिए आप कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस अच्छी है, बीजेपी बुरी है, या बीजेपी बुरी है, कांग्रेस अच्छी है, ये करने के लिए तो अरविंद केजरीवाल नहीं आए थे, है ना? अरविंद केजरीवाल तो नई बात लेकर आए थे, नई राजनीति लेकर आए थे, नया पैमाना लेकर आए थे। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूं, देश और दुनिया से सोचने समझने की जरूरत है। आज मोदी जी को या बीजेपी पार्टी को हिंदू पार्टी कहा जाता है, हर कोई कहता है, और इधर आपकी कांग्रेस पार्टी को तुष्टीकरण करने वाली मुस्लिम पार्टी कहा जाता है, पूरा देश जानता है। लेकिन केजरीवाल जी ने तो तीसरा ही धर्म खड़ा कर दिया, ना हिंदू धर्म ना मुस्लिम धर्म, तीसरा धर्म सबसे बड़ा पैसा। बस पैसे के दम पे इन्होंने तुष्टीकरण करना, इन्होंने फ्री पानी बिजली करके देश को तालिबान बनाने के चक्कर में अपने घर में 45 करोड़ के महल में रह रहे हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर कोई है इस देश के अंदर तो केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं या नहीं है? हाँ, योगी जी यहाँ पे भी चाहिए, दिल्ली में ले आए, कैसे करें बताओ? योगी जी का कोई जुड़वा भाई हो तो बुलाए,
भाई साहब योगी जी का कोई जुड़वा भाई हो तो उन्हीं के जैसा हो, लेकिन जुड़वा में भी उन्हीं के जैसा होना बहुत जरूरी है। दो योगी जी कैसे लाएं? सीएम होना चाहिए तो योगी जी जैसा होना और पीएम होना चाहिए तो मोदी जी जैसा और अरविंद केजरीवाल जी कैसे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसे ही नहीं होना चाहिए। जो बंदा 8 लाख रुपए कमोड पे खर्च कर रहा है वो किस लायक? 4 लाख रुपए, 8 लाख पर्दा 8 लाख के 2 कमोड अभी दिखाए। 2 कमोड, हाँ 2 कमोड सोने के कमोड लगा रहे, डायमंड के लगा रहे, क्या लगा रहे? कमोड ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक पानी आता है फुस ऐसे करके। बिल्कुल 8 लाख के कमोड पे खर्च कर रहा है वो अपने घर के लिए। राजनीति ऐसी है, अगर कोई भी पत्रकार इनकी पोल खोलने जाएगा ना, जो आज हुआ है वो हर एक पत्रकार के साथ होगा। ठीक है, ये हर पत्रकार के साथ होगा। ऐसा देखिए जनता बोल रही है। संजीव जी ध्यान से सुन रहे हैं, पत्रकार रहे हैं, अभी वो सोच रहे हैं कि पत्रकारिता में ही ठीक था। ये आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करके ज्यादा परेशान हो गया हूँ। आज ये फंसे हुए, उनके पास ज्यादा कुछ बोलने के लिए ना तो लीगली ना फैक्चुअली और ना ही मॉरली, इसीलिए आप ऐसे खड़े हुए और मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है आज। लेकिन मेरा उनके मुस्कुराने पर ही प्रश्न है। एक बच्ची इलीगल तरीके से जेल में और आप मुस्कुरा रहे हैं। दूसरी बात, संजीव जी सच बताइए, जिस तरीके से पुलिस वाला वहाँ पे बिना नेम टैग के जाता है, एक पुलिस वाला पुरुष एक लड़की को डिटेन करने जाता है, रात को उसको डिटेन किया जाता है, क्या ये अरविंद केजरीवाल जो सुपर सीएम पंजाब के, उन्होंने अच्छा किया? इसका जवाब जल्दी से जवाब दीजिए। झा जी बात सिर्फ इतनी सी, भावना को भावना ही रहने दीजिए। मजबूत पत्रकार है वो, महिला कार्ड मत खेलिए। ये जो यहाँ एक सेकंड, भावना महिला नहीं है क्या? भावना महिला नहीं है क्या? उसके लिए जो कानून, महिलाओं के लिए कानून है, वो भावना पे अप्लाई नहीं होता है क्या? वो बहुत मजबूत है। मैंने क्या बोला? आप अपने कानों में सरसों का तेल डालिए और सुनिए। मैंने बोला